कि हमारे इस सर क्लास और का भी टॉपिक बनवाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज इस क्लास में बताऊंगा। ये आपको चीज़ें आप पढ़ चाहे जहाँ से लें, क्योंकि मैंने ये क्लास इसलिए रखने के लिए सोचा क्योंकि जो पिछले मेरे दो चार मतलब जो हैं स्टूडेंट उनके साथ ये प्रॉब्लम आई, तो इसीलिए मैंने ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रखने के लिए सोचा, इसलिए मैं आज ये क्लास रख रहा हूँ। आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक यही है कि हम लोग एस्ट्रो टॉक पर इंटरव्यू कैसे दें। मैं एस्ट्रो टॉक पर इंटरव्यू सिर्फ ये ऐप लेकर आया हूँ। एक ऐप के बारे में नहीं, मैं सारे ऐपों के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैंने एस्ट्रो टॉक इसीलिए लिखा क्योंकि अगर आप किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो छोटी मोटी लड़ाई आप वैसे ही जीत जाएंगे। तो इसीलिए मैं बड़ा ऐप के बारे में बताऊंगा कि बड़े ऐप में कैसे इंटरव्यू दें। फिर जो छोटे छोटे ऐप हैं ये अपने आप होते चले जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वो रहेंगे सामने आपके इंटरव्यूअर वो पूछेंगे। मैं आप लोग को बता दूं, बीच में कोई मत बोलिएगा, मैं भी सब लोग का भी डाउट लूंगा। पहले जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उस चीजों को ध्यान से सुनिए। मैं ये पावर पॉइंट या ओ सॉरी मैं ये पीडीएफ आप व्हाट्सएप चैनल पर भी भेज दूंगा। आराम से आप लोग देख लीजिएगा। पहले जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो अ, वो पूछेंगे कि अपने बारे में बताइए, ठीक। आपको अपने बारे में क्या बताना है, ठीक। देखिए, अपना नाम आप बताइएगा। शैक्षिक योग्यता जो इसमें लिखी हुई है, आपको इसमें ये नहीं बताना कि मैंने कहीं से ग्रेजुएशन कैसे चीज़ नहीं, आपने एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या रखी है, ठीक। और आपको कुछ ऐसा बताना है कि मतलब ज्योतिष में आपकी आप उनसे ऐसा कहिए कि देखिए सर, मुझे जब मैं कम उम्र की थी या मेरी हॉबी ही थी, तब से मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने लगी। एस्ट्रोलॉजी या टैरोट आप कुछ भी कह सकती हैं, ठीक। फिर देखिए, अब फिर आप उनको बताइए कि आपको ज्योतिष में अनुभव कितना है, ठीक। आप उनको ऐसा बताइए कि मैंने चीजों को बहुत मतलब मेरे आसपास कोई लोग थे, मतलब उनको एक थोड़ा ऐसा बताइए ना कि उनको थोड़ा अपनापन लगे। इसीलिए जो ज्योतिष का अनुभव, आपको अनुभव के लिए आप कैसे बताएंगे, ज्योतिष सीखने में आपका सफर कैसा रहा। आप उनसे बताइए कि जब मैं छो कम उम्र का था या थी, तब से मैं चीजों को सीख रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है इस चीजों में सीखने में। और आप उनको अनुभव बताइए। अनुभव आप उनको ऐसे बताइए ना, ऐसे मत बताइए कि मुझे 6 साल का अनुभव या 10 साल का अनुभव, मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे उनको ना बताइए। आप उनको ऐसे बताइए कि सर या मैम, मुझे 6 साल से मैं चीजों को पढ़ रही हूँ, ना कि मुझे एक्सपीरियंस है। आप उसको एक्सपीरियंस कहें, या क्योंकि मैं 6 साल से मैं चीजों को पढ़ भी रही हूँ और 6 साल से मैं भी सीख भी रही हूँ, अभी मैंने पूरी तरीके से नहीं सीखा है। तो ये चीज उनको हिट करेगी कि जो सामने वाला ये बैठा हुआ है ये लगता है बहुत ज्यादा समझदार है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है, बोल रही है। तो आपको ऐसी चीजें बतानी, डायरेक्टली नहीं कहना कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस या 10 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा उनके सामने। आप उनसे कहिए कि मैं 6 सालों से चीजों को पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, अभी मैं आगे पढ़ूंगा भी, ठीक। फिर उनको आप बताइए, ये सब वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको ही बताना है। जब वो पूछेंगे सर या मैम अपने बारे में कुछ बताइए, तो ये सब चीजें तो आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ये मैं फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ भेज दूंगा, ध्यान से पढ़ते रहिए। ये सिर्फ मैं एस्ट्रो टॉक ऐप के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जितने सारे हमारे ऐप चल रहे हैं, एस्ट्रो योगी हो गया, एस्ट्रो सेज हो गया, और जितने सारे ऐप हैं सब में ये चीजें काम आएंगी, ठीक। एस्ट्रो टॉक से जुड़ने की वजह आप ऐसे बताइए कि सर देखिए, सर या मैम देखिए, मुझे चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, मैं जो अपना क्वालिटी ऑफ स्किल है वो आपके प्लेटफॉर्म पर देना चाह रही हूँ। जो मुझे चीजें आती हैं अच्छे से आपके यूजर को देना चाहती हूँ, आपका यूजर अच्छे से अच्छा ज्योतिषी पाए, ऐसा आप कुछ उनको बोल सकते हैं, ठीक। तो उनको प्रॉपर बताना है कि ऐसे मैं एस्ट्रो टॉप पर इसलिए जुड़ना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, मैं क्लाइंट से बात करना जानता हूँ या जानती हूँ, ऐसे आप उनको बताइए, ठीक। और मैं क्लाइंट से आपके बहुत फ्रेंडली बात कर सकता हूँ, क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें उनको बताइए कि आखिर वो एस्ट्रो टॉक से या किसी भी ऐप से क्यों जुड़ना चाह रहे हैं। ये 3 पॉइंट आप लोग को बहुत बहुत ध्यान होना चाहिए। जब वो बहुत लोग जब वो पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, तो सभी ऐसे सिर्फ अपना नाम बता देते हैं, मैंने टैरोट पढ़ा है, वैदिक पढ़ा है, ये बता देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। एस्ट्रोलॉजी नॉलेज, जया जी और अंकिता जी आप दोनों शायद टैरोट से हैं, तो आप इस चीजों को थोड़ा ऐसे पढ़िएगा, मतलब इस चीजों को बस समझिए, आप इसको टैरोट में भी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी नॉलेज वो पूछेंगे
कि जैसे यहाँ पर तो मैं एस्ट्रोलॉजी लेकर आया हूँ, आप लोगों से पूछेंगे आपने टैरोट कहाँ से पढ़ा, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं उसी दिन भी अंकिता जी को बोल रहा था कि आप सिर्फ टायराइड में मत फंसे रहिए, क्योंकि आप टायराइड में फंसी रहेंगे ना। अभी सगुन जी एक हैं, वो क्लास में नहीं आई हैं, वो भी एक टायराइड रीडर है, वो 6 महीने से टायराइड कर रही हैं। अभी मैं उनका आपको कमाई बता दूंगा तो आप लोग को हंसी आएगी, वो शायद महीने का बहुत 12 से 14 हजार रुपए या 15 हजार रुपए मुश्किल से कमा पा रही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग एक स्किल पर मत बंधे हुए रहिए, एक स्किल पर मत बंधे हुए रहे। इसीलिए अभी आप लोग ये बात को समझ जाएंगे, पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता दूं, फिर थोड़ा इसी से मैं टैरोट से रिलेटेड भी आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए, जैसे ज्योतिष के जो जो शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं, जैसे वैदिक हो गया, केपी ज्योतिष हो गया, प्रश्न कुंडली हो गया, फिर इसमें दो तीन स्किल मैंने नहीं लिखे, जैसे फेस रीडिंग हो गई, हस्तरेखा हो गया, फिर न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष हो गया, ये सारी चीजें आपको ये चीजें बतानी, मुझे ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है। फिर ग्रहों का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ग्रहों का ज्ञान क्या, जो मुख्य मुख्य ग्रह है वो, जो राशियां हैं वो 27 नक्षत्र याद कर लीजिएगा, और जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, इनको आप चीजों को समझ लीजिए, इनको एकदम ऐसे बताइए ना कि इस चीज में एकदम मुझे महारत हासिल है, ठीक है। यही मैं टैरोट के लिए छोटा सा आप लोग को टिप बता रहा हूँ कि आखिर टैरोट वाले कैसे इंटरव्यू क्वालिफाई करें, ठीक। आप सुनिए, आप मेरी बात, आप 78 कार्ड होते हैं, ठीक। अब 78 कार्ड के बारे में मत पढ़िए, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई हो, लेकिन बाद में तो उस चीजों को पढ़ना ही होगा ना, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता, ठीक। समझिए आप मेरी बात को। जो टैरोट वाले हैं, वो मुश्किल से 8 से 10 कार्ड एकदम अच्छे से पढ़ ले, उसको एक्सप्लेन करना जान जाए, क्योंकि जो सामने इंटरव्यूअर होगा वो आपसे पूछे कहेगा कि मैम या सर, आप कार्ड अपना पिक कीजिए, तो आप कार्ड जब पिक करेंगे अपना, तो वही कार्ड पिक करिए जो आपको पता हो, ठीक। ये दिमाग में रखिए, क्योंकि आप 78 कार्ड जिनको, देखिए इन चीजों में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, कुछ लोग ये मजबूरी में करते हैं और कुछ लोग को मजा आता है इन सब चीजों में, तो जो जिनको मजबूरी है, जिनको बस सीखना है, मैं फिर कह रहा हूं अगर आप इनसे फील्ड में आएंगे, शुरू देखिए, आप शुरू तो मजबूरी में करेंगे, लेकिन बाद में आपको मजा आने लगेगा, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके लिए भी मजबूरी, जो ऐप में किसी तरह घुसना चाह रहे हैं, बस उनका इंटरव्यू हो जाए, वो महीने का, वो मैं सॉरी, महीने का नहीं, दिन का 1 से 1,500 रुपये आराम से कमा ले, ठीक। तो जो एस्ट्रोलॉजी के लिए है, आपको ये चीज, आपको ग्रहों के बारे में आना चाहिए, ठीक। विशिष्टता आपको क्या क्या दिखानी चाहिए, विशिष्टता मतलब ये आपको किस चीज में एक्सपर्टीज आपकी क्या है, ठीक। आप उनको ऐसे दिखाइए कि जैसे करियर, करियर में आप उनको थोड़ा ऐसे बताइएगा, मैं ये फिर से बता रहा हूँ, मैं वैदिक के लिए बता रहा हूँ, टैरोट के लिए 8 से 10 कार्ड पढ़ लीजिए आराम से। अगर आपको टैरोट में कोई दिक्कत आ रही है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं मैम से कांटेक्ट करवा दूंगा, श्रेया मैम है, मैं उनसे कांटेक्ट आपका करवा दूंगा, किसी को अगर टैरोट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो। बाकी जो जो चीजें मैं कह रहा हूँ, जो आपको इंटरव्यू कैसे देना है, टैरोट वाले भी रिलेट कर रहे होंगे, ठीक। तो देखिए, आपको विशिष्टता, जैसे अगर किसको किसी के करियर के बारे में जानना है, तो सीधे उनका कहिए, उनका शनि प्लेनेट अगर अच्छा होगा तो उनका करियर अच्छा होगा, ऐसे चीजों को उनको बताए। अगर आपका मंगल प्लेनेट अच्छा होगा तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है। अगर आपका गुरु प्लेनेट अच्छा होगा, आप किसी ऐसे सेक्टर में जा सकते हैं जिसमें आप दूसरों को कुछ नया सिखाएं। अगर आपका बृहस्पति ग्रह कैरियर में होगा, ठीक है, विवाह के लिए आप उनका 7वां घर करिए। अगर शुक्र और मंगल की युक्ति बनी है, भले शुक्र और मंगल जो है वो एक दूसरे के क्या कहते हैं, वो सॉरी, मित्र और शत्रु ग्रह हैं, मतलब सॉरी शत्रु ग्रह हैं, लेकिन आप ऐसे कहिए अगर किसी भी भाव में अ, अगर मंगल और शुक्र की युक्ति बनी है तो उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा, ऐसे आप चीजों को बताइए। फिर विवाहिक बारे में 7वां घर देखिए, ऐसे उनको चीजों को हाईलाइट करके बताइए, ठीक। कि सर इसका ये उसका, तो जान जाएंगे कि हाँ सामने वाले को ज्ञान है, ठीक है। अब हम अगले स्लाइड पे अपने चलते हैं। जो ये है परामर्श कौशल, ये होना बहुत जरूरी है, यही चीजें निर्धारित करती हैं कि आपका ऐप में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ये चीजें उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी, जैसे ग्राहकों से प्रभावी ढंग से बातचीत करना, जो सामने वाला हो उसको आप ऐसा कर दीजिए, उसको ऐसा फील करवा दीजिए कि जो मैं बैठी हुई आपके सामने, आपके बारे में सब मैं जान गई हूँ, जो दिक्कत है वो मैं जान गई हूँ, अब मैं इसका आपको क्या कहते हैं उसको, इसका मैं ही आपको बता सकती हूँ, क्योंकि
दिक्कत जानना ही सबसे बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम जानना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप उनको ऐसा फील करा दीजिए कि मैंने आपकी प्रॉब्लम को जान लिया है। यही चीजें हैं। अगर आप जब इंटरव्यू देंगे और ऐसी चीजें अगर आपके अंदर वो देख देख ले गए, और ऐसी चीजें आपको देख नहीं ले गए, ऐसी चीजें आपको उनको दिखानी है कि वो देख ले जाए। तो इसीलिए देखिए, ग्राहकों से प्रभावी ढंग से बातचीत करने, उनकी समस्याओं को समझने, उन्होंने समाधान प्रदान करने में आपकी क्षमता पर प्रकाश डाले। क्षमता मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये चीजें आपको उनको शो करानी है, और ये चीजें शो हो जाएंगी। आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नॉलेज थोड़ा कमी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, सहानुभूति, ग्राहकों के प्रति आपकी सहानुभूति और उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता को दर्शाए। जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया, प्रॉब्लम को जानना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उनको ऐसा फील कराइए कि मैंने आपकी मतलब प्रॉब्लम को जान लिया है, आप मेरे पास रहिए, मैं आपके इस प्रॉब्लम का निवारण या सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक, या बता दूंगा, बता दूंगी। गोपनीयता, ग्राहकों की जानकारी को गोपनीय रखने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करें। इसका मतलब ये हो गया, आप उनको ऐसा फील करें कि ना मैं किसी यूजर को अपना, क्या कहते हैं, डिटेल्स बताऊंगी। मतलब जैसे लोग मांगते नहीं कि मैम या सर अपना फोन नंबर दीजिए, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगी, ये सारी चीजें, ठीक। फिर तो ये चीज अगर आप ऐप को दिखा देंगी, जो सामने इंटरव्यूअर उसको दिखा देंगी, यही चीजें चाहिए, क्या कहते हैं उसको, जो उनके ऐप पर काम करने एस्ट्रोलॉजर इंटरव्यू जो सामने लेता है, उसको ऐसा करके बैठाते हैं कि वो चीजों को ज्यादा नहीं जान रहा है, वो सिर्फ उसको इसलिए वहां पर बैठाया गया है, जो इंटरव्यू मतलब ले रहा है, कि आप उनको मेरे पास लेकर आइए। जो जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, अगर वो चीजें इसके अंदर हो गए, 110% उसका इंटरव्यू क्वालिफाई है। अगर वो टायरोट के बारे में थोड़ा कम ही पढ़ा हुआ है, अगर वो सिर्फ कुंडली के 12 भाव के बारे में ही जान रहा है, अगर ये सब चीजें उसके अंदर दिख गई, उसको तुरंत ले लेंगे, ठीक। दुष्यंत जी नहीं यार, क्लास में भी शुरू में थे, शायद लेफ्ट हो गए होंगे। उनसे भी पूछेगा, उनको सिर्फ मैंने बताया था कि आप कॉन्फिडेंटली रहिएगा, उनका एस्ट्रोसेज में हो गया है, तो इसीलिए कॉन्फिडेंट बनाए रखिए। संचार कौशल, कैसे आप बात करते हैं ग्राहक से, ये चीज उनको दिखाए। सहानुभूति, आप मतलब कैसे उनको सहानुभूति दिखाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को आपने जान लिया है, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ये उनको मतलब फील करके दिखाए कि हाँ मुझे सारी चीजें पता है। गोपनीय, आप ऐसा बताएं कि मैं किसी क्या कहते हैं उसको, कस्टमर को अपना नंबर नहीं दूंगी, कस्टमर को मतलब कोई रूड बिहेवियर करेगा तो मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। ये सारी चीजें अगर आप कंपनी के सामने दिखाएंगी, तो उनको उनको कंपनी वालों को या जो इंटरव्यू ले रहा है उसको थोड़ा अपनापन फील होगा। ये बात मैं सिर्फ एस्ट्रो टॉक ऐप के लिए नहीं, सारे ऐपों के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक। अब हम चलिए आगे स्लाइड पर चलते हैं। एस्ट्रो टॉक पर आपका योगदान, अब इसका मतलब ये है कि आप एस्ट्रो टॉक पर अपना योगदान कैसे करते हैं। एस्ट्रो टॉक पर आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं एस्ट्रोटॉक सारे ऐपों के लिए बता रहा हूँ। किसी अगर एस्ट्रोलॉजी के ऐप पर जाएं, तो उनको ये फील कराएं कि आप कैसे कैसे उनका मदद कर सकते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। ग्राहक संतुष्टि, आप ये बताइए कि मैं जो सामने होगा कस्टमर, उसको मैं 110% संतुष्ट, ग्राहकों को सटीक और सहायक ज्योत से परामर्श प्रदान कर रहे हैं, उन्हें संतुष्ट करने की आपकी इच्छा को व्यक्त करें। जो सामने वाला है उसको आप इतना मतलब एकदम नॉर्मल कर दीजिए। अगर वो कोई प्रॉब्लम लेके आया, उसकी भले उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रह जाए, लेकिन उसको ऐसा फील करवा दीजिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। कोई आपसे पूछा कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। अब आपने उसको ऐसे बताया कि देखिए, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों होने के चांसेस हैं, उसका सवाल सवाल ही रहेगा, आपने उसको जवाब भी दे दिया। तो इसी तरीके से ग्राहक को संतुष्ट करने की कोशिश करें। नैतिकता, ज्योतिष परामर्श के उच्च नैतिक मानकों का पालन करने की आपकी प्रतिबद्धता दर्शाए। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने उनकी डिटेल्स को बहुत 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 अच्छे से देखा, इसी को हम नैतिकता कहते हैं, मोरलिटी, ठीक। टीम वर्क, एस्ट्रो टीम एस्ट्रोटॉक टीम के साथ मिलकर कार्य करने और प्लेटफॉर्म की सफलता में योगदान करने में अपनी इच्छा को प्रकट करें। पीछे वाला जो हमारा था उसी के रिगार्डिंग ऐसा उनको दिखाइए कि अगर मैं एस्ट्रोटॉक के साथ या किसी ऐप के साथ काम करूंगी, तो उनको इतना अच्छे से मैं चीजों को बताऊंगी, मतलब इतना अच्छे से उनको, मतलब क्या कहते हैं, कंपनी के साथ जुड़ी रहूंगी कि कंपनी का भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। मैं कंपनी को एक दोस्त की तरह, मतलब ऐसा उनको फील करें कि कंपनी मेरी ही है, मैं कंपनी में एकदम जी जान से मेहनत करूंगी। यही चीज है एस्ट्रोटॉन टीम वर्क, ठीक। नॉलेज या कॉन्फिडेंस, ये चीज बहुत बहुत जरूरी है। आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, कॉन्फिडेंस,
मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज कम है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है, 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी ऐप में, और आप कमाई करना शुरू कर देंगे। आत्मविश्वास रखें और मुस्कुराते रहें, एकदम आप उनसे हंस हंस के बात कीजिए। जैसे आप कितना कॉन्फिडेंट है, अगर आप कह रहे हैं मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, भले 6 दिन का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आप उनको अगर कहें कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, उनको एकदम भरोसा आ जाए, आप इतना वहां पर पॉजिटिव रहिए। अगर आप थोड़े डरे डरे सहमे सहमे से रहेंगे, आपका काम बिगड़ जाएगा, और आपको साफ साफ मना कर देंगे कि मैम या सर, मैं आपको नहीं ले सकता, आपसे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर अभी हमारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, हमें उनका इंटरव्यू लेना है या उनको अपने कंपनी में शामिल करना है। ठीक। आत्मविश्वास रखें और मुस्कुराते रहें। ठीक। और सकारात्मक रवैया इंटरव्यूअर पर अच्छा प्रभाव डालेगा। मैं जो आपसे कहा, एक पॉजिटिव जो आपका वहां पर वो रहेगा, वो चीज उसको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप उनसे थोड़ा हंसकर, अगर वो आप कुछ गलत भी बोल दें, लेकिन आप थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा उनसे हंसकर बात कर रहे हैं, उनको लगेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, थोड़ा चीजों को भूल गया होगा या इसकी जबान लड़खड़ा गई, यही सारी चीजें। ठीक है। तो ठीक है। तो अगर आपको इतने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, आप मुझसे एक एक करके पूछ लीजिए।